हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीति रिवाज वाटर वाइब्स पार्ट 2। रीति रिवाज कहानी आधारित है भारत में पुराने रीति रिवाजों पर। रीति रिवाज वाटर वाइब्स पार्ट 2 में शांता, जो भगत राम की पत्नी है, वो भगत राम को तीसरी शादी करने के लिए मजबूर करने लगती है। इसका कारण है कि शांता को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और बीना, जो दूसरी पत्नी है, उसके पैर पर काफी चोट लगी है। बीना और भगत राम जब यह प्रॉब्लम गांव के सरपंच के पास लेकर जाते हैं, सरपंच उन्हें माया के बारे में बताता है। माया का पति उसे बांझ होने की वजह से छोड़ देता है। शांता भगत राम की तीसरी शादी माया से कराने को तैयार हो जाती है। भगत राम माया से शादी कर लेता है। ये देखकर शांता को बहुत खुशी होती है और कहती है कि अब माया पानी लाया करेगी और शांता घर का खाना बनाएगी। बीना, जो कि भगत राम की दूसरी पत्नी है, उसे ये सुनकर बहुत दुख पहुंचता है और वो रोने लगती है। माया बहुत बार भगत राम के करीब आने की कोशिश करती है, पर परेशान भगत राम माया को दूर कर देता है। अगले दिन शांता माया को पानी लाने के लिए भेज देती है। ये देखकर प्रकाश भगत राम को कहता है कि अभी माया की मेहंदी भी नहीं उतरी है और उसे पानी लाने के लिए भेज रहे हो। मजबूर भगत राम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप निकल जाता है। इस बीच माया को अब हमेशा पानी लाने जाना पड़ता है। उसे एक दिन रास्ते में प्रकाश मिलता है और उसकी माया पर बुरी नजर होने के कारण उसे मदद करने को कहता है और फिर दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं। माया प्रकाश से अब अक्सर मिला करता है। एक दिन माया को पानी लाने में बहुत टाइम लग जाता है। घर पर सब परेशान हो जाते हैं। फिर भगत राम माया को डांटता है और पूछता है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग जाता है। माया जवाब देती है कि मैं इतनी दूर से पानी लाती हूँ और रास्ते में थक जाती हूँ, इसी वजह से बहुत टाइम लग जाता है। भगत राम कहता है कि पानी लाने तो बीना और शांता भी जाती हैं, पर उन्हें इतना समय नहीं लगता। माया कहती है कि जो सुख बीना और शांता को मिला है, क्या वो सुख मुझे मिला है? भगत राम ये सुनकर चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद बीना पानी लेने जाती है। रास्ते में उसे प्रकाश मिल जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है, ये पानी का मटका मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बीना उसे साफ मना कर देती है। उसी दिन बीना घर पर नहीं पहुंचती और बहुत रात हो जाती है। ये देखकर भगत राम, शांता और माया तीनों परेशान हो जाते हैं। भगत राम उसी समय बीना की तलाश में जंगल में ढूंढने जाता है। बहुत टाइम तक जंगल में ना मिलने की वजह से फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और बीना के बारे में सब बताता है। इंस्पेक्टर काफी रात होने की वजह से भगत राम को सुबह देखने को कहता है। सुबह पूरा गांव बीना की तलाश में जंगल में ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद जंगल में ढूंढने के बाद कहीं झाड़ियों के बीच बीना की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर सारे हैरान हो जाते हैं और भगत राम फूट फूट कर रोने लगता है। बीना की डेड बॉडी के पास ही प्रकाश का गमछा पड़ा मिलता है। भगत राम प्रकाश से पूछता है कि ये तो तुम्हारा है। भगत राम प्रकाश के हाथ पर निशान भी देख लेता है। प्रकाश डर कर वहां से भागने लगता है। ये देखकर सारे उसे पकड़ लेते हैं और भगत राम उसे मारने लगता है। फिर प्रकाश बताता है कि बीना के मना करने पर और माया और प्रकाश के रिश्ते के बारे में घर पर बताने की धमकी की वजह से उसने बीना को मार डाला। फिर उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरती है। हम भारत के समाज में पुराने अंधविश्वासों से भरे रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो उल्लू ऐप पर देख सकते हैं, और अगर आप हमारी और भी स्टोरीज चेक करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और हमसे पर्सनल जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।